हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आलमाडेलाज इंग्लिश क्लासेस। आलमाडेलाज इंग्लिश क्लासेस में आप सभी का स्वागत है गाइस। आज का टॉपिक पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी पास्ट का फर्स्ट पार्ट। मैंने आपको पहले ही प्रेजेंट टेंस का ऑल फोर काइंड्स आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। आज का टॉपिक जो है वो हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट को समझना बहुत आसान है गाइस। आज मैं आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में टोटली डिटेल्स के बारे में उसका बताने जा रहा हूं, जिसमें आपको अफर्मेटिव भी पढ़ना है, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव पढ़ना है। तो प्लीज आप ये वीडियो को अंत तक बने रहें और पूरी एक एक रूल्स को मैं आपको यहाँ पर समझाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं गाइस। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहता है क्या? एन एक्शन दैट वाज डन इन पास्ट। एक्शन, जब भी एक्शन की बात आती है तो हमारा वर्ब, जैसे कि मैंने बताया वर्ब की बात आती है, तो वो क्या कह रहा है कि एन एक्शन दैट वाज डन इन पास्ट, जो भूतकाल में हैपेंड हुआ, जो भूतकाल में बीत गया, जो हो गया, उसी को हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। जितने भी टेंसेस हैं वो सारे के रूल्स एंड रेगुलेशन हैं। वो चाहे पास्ट इंडेफिनिट हो, पास्ट कंटिन्यूअस हो, परफेक्ट हो, परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, तो इसका भी एक बनाने का नियम है जो आप देख सकते हैं। सब्जेक्ट प्लस V2 यानी वर्ब का दूसरा फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें कुछ ज्यादा खास नहीं है। सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम इसे देखते हैं कि V2 कैसा होता है, वर्ब का दूसरा फॉर्म कैसा होता है। तो थोड़े से मैं यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो हमारा वर्ब का बेस फॉर्म होता है, और ये हमारा वर्ब का V2 है, यानी वर्ब का V1 से V2 को मैंने बनाया। और इससे रिलेटेड जितने भी टेंसेज हैं, जैसे प्रेजेंट से रिलेटेड और भी मैं बेसिक इंग्लिश पढ़ाया, वो सारे के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से भी आप लिंक को खोल कर पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे V1 और V2, अगर ईट है तो उसका V2 एट होगा, अगर V1 राइट है तो V2 रोट होगा, अगर V1 कम है तो V2 केम हो जाएगा, लिव का लिव्ड और वाई का बाउट। गैस, तो यहाँ पे और इस पहले V1 और V2 समझना बहुत जरूरी है, तभी आप ये सेंटेंस बना सकते हैं और आसानी से बना सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं स्ट्रक्चर की बात। तो सब्जेक्ट के बारे में हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, और वर्ब का दूसरा रूप आप एज इट इज देख रहे हैं कि दूसरा फॉर्म क्या होता है। अब रही बात ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट अगर रहेगा तो आएगा, नहीं रहेगा तो नहीं आएगा। अब इस सेंटेंस को हम पहचानेंगे कैसे? इस सेंटेंस को पहचानने के लिए मुख्य क्रिया के अंत में, हमारा जो सेंटेंस होगा उसके मुख्य क्रिया के अंत में या, ये, ई, चुका, चुकी, चुके, ता, था, ती, थी, ते, थे, ETC, अगर इन शब्दों को दिया हुआ रहे मुख्य क्रिया के अंत में, तो हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बेस्ड ऑन बनाते हैं। यानी वो जो मेरा वाक्य होगा वो इस पैटर्न के आधार पर होगा। अब हम लोग चलते हैं गाइस कि हम लोग स्ट्रक्चर को समझ लिए, आइडेंटिफिकेशन जो पहचानने के नियम है। अब कुछ हम सेंटेंस को देखते हैं। जैसे मैंने एक सेंटेंस को लिखा, मैं एक पत्र लिखा, यहां पर लिखा। अब जो है आई रोट अ लेटर, ये जो सेंटेंस है मेरा वो अफर्मेटिव है, और ये जो स्ट्रक्चर भी है मेरा वो हमारा अफर्मेटिव है। मगध में एक राजा रहता था, देयर लिव्ड अ किंग इन मगध, वह खाना खा चुका, ही एट फूड। अब गाइस यहाँ पे हम सारे सेंटेंसेस जो देख रहे हैं वो हमारा क्या है? अफर्मेटिव है, यानी ये सारे सेंटेंसेस हमारा अफर्मेटिव है। एक चीज मैं और आपको यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूं कि वह खाना खा चुका, और जस्ट इसके पहले मैंने आपको पढ़ाया था, वो पढ़ाया था प्रेजेंट में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उसका भी जो आइडेंटिफिकेशन था एज इट इज था, लेकिन उसमें क्या है कि सिर्फ चुका है या है, ई है,
चुका है, चुकी है, चुके हैं। तो थोड़ा सा डिफरेंस है, इस बात को हमेशा ख्याल रखिएगा। किसमें मैं बात कर रहा हूं, या ई, चुका, चुकी, ता था, ती थी, ते थे, लेकिन उसमें क्या है, चुका है, चुकी है, चुके हैं। तो इसमें है नहीं, मतलब सिर्फ चुका। तो ये बात को हमेशा ख्याल में रखिएगा। तो वह खाना खा चुका, ही एट फूड। अब हम लोग चलेंगे, ये सारे सेंटेंसेस को हम लोग नेगेटिव में बनाएंगे, इंट्रोगेटिव में बनाएंगे, उसके स्ट्रक्चर्स को भी देखेंगे कैसे इसको नेगेटिव, अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव बनाया जाता है। तो लेट्स सी फर्स्ट, मैं एक सेंटेंस, सारे सेंटेंस को यहां से मैं इसे इरेज करता हूं। एज इट इज, जैसा कि मैंने देखा, सब्जेक्ट आई, V2 रोट, जैसे मैंने लिखा था राइट का यहाँ पे रोट होता है, और ऑब्जेक्ट हमारा अ लेटर। अब इसे जो है हम लोग नेगेटिव बनाएंगे। इस सेंटेंस को नेगेटिव कैसे बनाएंगे? तो नेगेटिव बनाने के लिए हम लोग का एक एक्सुलरी वर्ब होता है जिसको हम लोग डिड कहते हैं, डिड। और जब डिड प्लस नॉट जुड़ जाता है तो इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में डिडंट कहते हैं, यानी डिडंट का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो जब मैं इसे नेगेटिव बना रहा हूं सेंटेंस को, तो आई एज इट इज रहेगा। जैसे मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से पढ़ाया था कि डू और डज का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे डिड का प्रयोग करते हैं। जब मैं डिड का प्रयोग करे यहाँ पे करता हूं, आप देख सकते हैं आई डिड नॉट, ये डिड नॉट की जगह पे आप डिडंट का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो आई डिड नॉट, अब ये जो हमारा वर्ब का V2 है, जैसा ही डिड लग गया वो हमारा वर्ब का पहला रूप हो जाएगा, यानी पे यहाँ पे मेरा जो हो जाएगा वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। आई डिड नॉट राइट अ लेटर। अब गाइस थोड़ा सा हम लोग को यहाँ पे देखना है कि ये जो मैं बनाया, ये जो मेरा सेंटेंस हुआ, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। साथ में गाइस आप कॉपी कलम लेकर बैठे और साथ में लिखते जाएं। इसका जो स्ट्रक्चर होगा, इसका स्ट्रक्चर हम जस्ट यहीं पे देखते हैं। ये हमारा सब्जेक्ट हो गया और ये हमारा डिड का प्रयोग हो गया। डिड के बाद अब यहाँ पे नॉट और ये बाहर का फर्स्ट रूप प्लस ऑब्जेक्ट। ये जो हमारा स्ट्रक्चर हुआ वो हमारा नेगेटिव स्ट्रक्चर हुआ गाइस। यहां पे ध्यान रखिएगा, ये स्ट्रक्चर जो हमारा हुआ वो हमारा नेगेटिव स्ट्रक्चर हुआ। अब हम लोग चलते हैं इंट्रोगेटिव में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें पता है कि एक्सुलरी वर्ब को फर्स्ट में लाते हैं। तो जब फर्स्ट में लाएंगे तो ये हमारा स्मॉल लेटर है, तो फर्स्ट सेंटेंस का पहला लेटर क्या हो जाएगा? कैपिटल हो जाएगा। अब ये डिड आई हमेशा होता है कैपिटल, डिड आई, तो डिड तो लगा, फिर भी हमारा वर्ब का कौन सा रूप रहेगा? फर्स्ट फॉर्म रहेगा। डिड आई राइट लेटर। अब यहां पे हम लोग को क्वेश्चन मार्क देना है। अब इसका जो हम लोग जब स्ट्रक्चर बनाएंगे, इंट्रोगेटिव का जो स्ट्रक्चर होगा, स्ट्रक्चर बनाना बहुत आसान है। सबसे पहले डिड को लिख देंगे आगे, और आई हमारा सब्जेक्ट हो गया, और ये हमारा V1 हो गया, और ये हमारा ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, यानी डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर हो गया। अब जो है हम लोग चलते हैं इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव स्ट्रक्चर कैसे होगा। अब हम एक सेंटेंस और बनाते हैं, जैसे आप देख सकते हैं इसी को इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाऊंगा। तो एक फिर यहां पे मैं सेंटेंस लिखता हूं, डिड आई नॉट राइट अ लेटर क्वेश्चन मार्क, डिड आई नॉट राइट अ लेटर। ये जो हमारा सेंटेंस हुआ वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ, लेकिन इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? कुछ नहीं करना है, डिड एडजेक्टिव आएगा, प्लस सब्जेक्ट आएगा, प्लस नेगेटिव आएगा, फिर हमारा वर्ब का V1 आएगा और प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, और फिर यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन मार्क को देंगे। ये हमेशा ख्याल रखिएगा, कभी भी भूलने की बात नहीं है। ये हमारा स्ट्रक्चर जो हो गया वो हमारा इंट्रोगेटिव हो गया, ये हमारा इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर हो गया, और ये जो स्ट्रक्चर है वो हमारा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव हो गया।
और ये जो हमारा सेंटेंस हुआ आई डिड नॉट राइट, ये हमारा नेगेटिव स्ट्रक्चर हो गया। तो गाइस इस तरह से हम लोग सेंटेंस को अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस को बनाते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग चलते हैं, ये सारे सेंटेंसेस को हम यहाँ पे भी इरेज करते हैं, और इरेज करने के बाद मैं आपको यहाँ पे बतलाऊंगा कि WH सेंटेंस कैसे बनाते हैं, उसका भी स्ट्रक्चर होता है गाइस। अब हम लोग एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसे देखते हैं वो वेस्ट ऑन होगा WH, तो सब्जेक्ट के रूप में WH वर्ड को ले लीजिए, कोई भी WH वर्ड हो जाएगा, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाटएवर। उसके बाद क्या होगा कि हमारा डिड आ जाएगा, एक्सुलरी वर्ब, यानी यहाँ पे WH क्वेश्चन, उसके बाद डिड, उसके बाद क्या हो जाएगा कि सब्जेक्ट आ जाएगा, और उसके बाद जब डिड लगेगा तो V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे मैंने एक पत्र लिखा, अब इसे सेंटेंस में अफर्मेटिव, सबसे पहले मैं इसका सेंटेंस में एक बनाता हूं, वह क्यों गया, वह क्यों गया। अब इसका सेंटेंस बनाइए, क्यों का क्या मीनिंग होगा, वाई, तो मैंने WH क्वेश्चन को वाई लिखा, अब क्या प्रयोग होगा, डिड होगा, वाई डिड। अब ये सब्जेक्ट के रूप में ही आएगा, ही। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, वर्ब का फर्स्ट रूप, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए ऑब्जेक्ट में नहीं लिखा। अब एक बात और मैं बताता हूं कि इसी का नेगेटिव भी हम लोग बनाएंगे। यह स्ट्रक्चर का नेगेटिव हो जाएगा WH प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। वहां क्यों नहीं गया, ये क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, वह वहां क्यों नहीं गया। फिर क्या हो जाएगा, वाई डिड ही नॉट गो देयर क्वेश्चन मार्क। तो गाइस इस तरह से हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस को बनाते हैं, और पास्ट इंडेफिनिट के जितने सारे भी स्ट्रक्चर थे वो सारे के सारे मैंने आपको पढ़ा दिया। कुछ जब मैं स्पोकन पढ़ाना स्टार्ट करूंगा तो उसके दरमियान में आप लोगों को क्या है कि मैं आपको सेंटेंस बोलूंगा बोलने के लिए। जैसे एग्जांपल्स, मैं कुछ आपको एग्जांपल्स के तौर पे सेंटेंस देता हूं, आई होप दैट आप ये सेंटेंसेस को बनाएंगे। जैसे रामू खाना खा लिया, वे लोग जा चुके, हम लोग काम कर चुके, हम लोग अपना होमवर्क बना चुके, वे लोग उसे पीट दिए, हम लोग उसे बुला लिए, वह मुझे निमंत्रण किया, उसने मुझे गाली दी, मैंने जूता पॉलिश कर लिया, वह मकान सजा दिया, वे लोग आ गए, वह जा चुके, हम लोग घर साफ कर दिया, खाना पक चुका। तो गाइस these types of sentences will be fully based on past indefinite tense। तो ऐसे सेंटेंस को हम लोग जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बेस्ड ऑन पे बनाते हैं। he went, रवि came, we wrote a letter। तो these types of sentences will be help you। आप अपने प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करने के बाद आपको आई थिंक दैट ये सेंटेंस आपको बहुत ही मददगार होगा और ये आपको बोलने के दरमियान में बहुत हेल्पफुल होगा।